इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में 52 प्रश्न हैं जो कि 52 नंबर के हैं और ये दोस्तों सभी प्रश्न सिलेबस के अनुसार हैं। चाहे आप सिलेबस उठा करके देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका उत्तर ऑप्शन डी है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, 13 अप्रैल 1919 को। प्रश्न नंबर 3, ग्रीनविच किस देश में है? इसका उत्तर ऑप्शन ए है, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम। प्रश्न नंबर 4, 2011 की जनगणना की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार भारत का लिंगानुपात निम्न में से क्या है? इस प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी है, 943 प्रति 1000 पर। प्रश्न नंबर 5, एरा का पूर्ण रूप है? क्या उत्तर है इस प्रश्न का? इसका राइट उत्तर है ऑप्शन ए, एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी। प्रश्न नंबर 6, संविधान सभा जिसने भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया उसके सदस्य? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित होते थे। प्रश्न नंबर 7, भारत के प्रथम वैज्ञानिक कौन थे जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? दोस्तों, वे वैज्ञानिक थे सीवी रमन। प्रश्न नंबर 8, एक मार्ग क्या है? इस प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन डी है, प्रयोग करने वाली चीज़ों जैसे अंडे, घी, तेल आदि की क्वालिटी गारंटी मोटर। भारत द्वारा स्वदेश निर्मित लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट LAC का नाम क्या है? इसका उत्तर ऑप्शन बी है, चेतक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, ये भी आपको याद रखना है, 1 अप्रैल 1935 को। हवाई द्वीप समूह की खोज किसने की थी? इसका उत्तर ऑप्शन बी है, कैप्टन कुक ने। प्रश्न नंबर 12, भारत में नागरिकता प्रदान करने का नियम कौन बनाता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त, संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद राष्ट्रपति। तो प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन डी है, संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 13, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है? ऑप्शन ए राइट उत्तर है, डॉलर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गीत गोविंद नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? इसका उत्तर ऑप्शन ए है, जयदेव। प्रश्न नंबर 15, कुट्टी शंकर एक प्रसिद्ध रिक्त स्थान फिल करना है। बताइए दोस्तों क्या है? कुट्टी शंकर एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हैं। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 16, निम्न में से कौन सी असिध राशि नहीं है? इसका उत्तर ऑप्शन सी है, वेग। वेग दोस्तों सदिश राशि होती है। सदिश राशि में
परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। क्रायोजेनिक इंजन में प्राणोदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? द्रव नाइट्रोजन, द्रव हाइड्रोजन, द्रव ऑक्सीजन, बी और सी दोनों। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन डी है, बी और सी दोनों। क्रायोजेनिक इंजन में द्रव हाइड्रोजन, द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? इसका उत्तर ऑप्शन डी है, संगमरमर। भारत के मुद्रा नोट जारी करने की प्रणाली किस पर आधारित है? इसका उत्तर ऑप्शन बी है, न्यूनतम रिजर्व प्रणाली। प्रश्न नंबर 20, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? इस प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी है, अनुच्छेद 169। प्रश्न नंबर 21, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? इसका उत्तर ऑप्शन डी है, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था दोस्तों। प्रश्न नंबर 22, किस यूरोपियन शक्ति का भारत में सर्वप्रथम आगमन हुआ? तो सबसे पहले दोस्तों भारत में आए थे पुर्तगालीज। ऑप्शन ए राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 23, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस राज्य में रहती है? इस प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन सी है, मध्य प्रदेश में। प्रश्न नंबर 24, विधान परिषद में सीटों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 50, 40, 60, 75। तो विधान परिषद में सीटों की संख्या कम से कम 40 होनी चाहिए। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 25, एल्यूमीनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? इसका उत्तर ऑप्शन ए है, बॉक्साइट। प्रश्न नंबर 26, किस नियम में यह कहा गया है कि लगातार स्वाद एवं वरीयताओं के साथ साथ जैसे जैसे आय बढ़ती है भोज्य पदार्थों पर खर्च का आय का अनुपात कम होता जाता है? किस नियम में यह कहा गया है? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, एंजिल नियम। याद रखना है दोस्तों, पीटी एग्जाम के लिए एक एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 27, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन। इसका उत्तर ऑप्शन ए है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन सी राइट उत्तर है, बदायूनी। प्रश्न नंबर 29, मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं? ऑप्शन डी राइट उत्तर है, 4। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? इसका उत्तर ऑप्शन ए है, फाइब्रिनोजेन। प्रश्न नंबर 31, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन बी है, 82.5 डिग्री ई रेखांश।
निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? इसका उत्तर ऑप्शन डी है श्रीलंका। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 7 देशों के साथ लगती है। प्रश्न नंबर 33, बैंक सेवाएं आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? इसका उत्तर ऑप्शन सी है तृतीयक क्षेत्र। बैंक सेवाएं तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। प्रश्न नंबर 34, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उत्तर लगाइए। राइट उत्तर ऑप्शन ए है तीव्र अधिक समावेशी एवं धारणीय विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 2012 से 2017 तक। प्रश्न नंबर 35, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ऑप्शन ए राइट उत्तर है दूध उत्पादन से। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर वर्धत स्नानागार के अवशेष मिले? इसका उत्तर ऑप्शन डी है मोहनजोदड़ो। प्रश्न नंबर 37, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया? इसका उत्तर ऑप्शन बी है लाहौर में। एडोल्फ हिटलर के लिए शामी विरोधी नीति का अर्थ था? इसका उत्तर ऑप्शन बी है यहूदी विरोधी नीति। विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन डी राइट उत्तर है 14 नवंबर को। प्रश्न नंबर 40, दामेक स्फूर्त का निर्माण किसने किया था? दामेक स्फूर्त का निर्माण किया था दोस्तों अशोक ने। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। निम्न में से किसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है रेमेन मैगसेसे पुरस्कार को। प्रश्न नंबर 42, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर ऑप्शन बी है ब्रुसेल्स में। नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। दोस्तों यहाँ से हमारे मैथ के प्रश्न शुरू हो जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 43 देखिए, 2 की पावर 5 गुणा 25 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 7 के गुणनफल का इकाई का अंक क्या है? तो इस प्रश्न को दोस्तों हल कर लेते हैं। 2 की पावर 5 का मान होता है 32 गुणा 25 का स्क्वायर होता है 625 गुणा 3 की पावर 7। तो दोस्तों यहाँ से इकाई अंक उठा लीजिए आप 2 गुणा इसका भी इकाई अंक उठा लीजिए 5 और दोस्तों 3 की पावर 7 आप ऐसे ही रख दीजिए। 3 की पावर 7 की जो भी वैल्यू होगी उसकी भी आप इसमें मल्टीपल गुणा कर दीजिए। 5 दूनी 10। तो 3 की पावर 7 की गुणा करने पर भी लास्ट में दोस्तों 0 ही आएगा इकाई अंक। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 44, 300 में ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या घटाई जाए ताकि परिणामी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो दोस्तों आप इस संख्या को अर्थात 300 को 9 से भाग दे दीजिए। जो शेषफल आएगा वही घटाई जाने वाली संख्या होगी। तो आप यहाँ पर भाग दे दीजिए। जब हम 9 से भाग देंगे तो क्या आएगा 9 तिया 27। फिर आप इसे घटा लीजिए, यहाँ आएगा 30 और 9 तिया 27। फिर घटाने पर आएगा
3 शेष। तो दोस्तों घटाई जाने वाली संख्या 3 है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 45, यदि व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च कर देता है तथा बाकी बचाता है, यदि उसकी आय तथा बचत दोनों 10% से बढ़ जाते हैं तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ है। तो हमें यहाँ पर बचत में प्रतिशत का बदलाव निकालना है। तो आप दोस्तों इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए माना उसकी आय कितने रुपए है, 100 रुपये। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि उसकी आय 100 रुपये है और वो खर्च करता है दोस्तों 80 रुपये। बचत क्या है उसकी, 20 रुपये। तो यहाँ पर नीचे दिया यदि उसकी आय तथा बचत दोनों 10% से बढ़ जाते हैं। तो हमें तो दोस्तों बचत का प्रतिशत निकालना है। तो आप यहाँ पर उसकी बचत में 10% बढ़ा दीजिए। तो दोस्तों बचत में जब 10% बढ़ाएंगे 10 का हो जाएगा 110 बटे 100। फिर आप 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, 11 दूनी 22, तो 22 रुपये आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि 20 रुपये से 22 रुपये हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी बचत में कितने रुपए का बदलाव हो रहा है, 2 रुपये का। हमें निकालना बचत प्रतिशत। तो यहाँ पर हम दोस्तों बचत प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो दोस्तों 2 रुपये का बदलाव हो रहा है किस पर भला, 20 रुपये पर। गुणा कर दीजिए 100। फिर आप 20 से 100 को काट लीजिए, 20 पंजे 100। और फिर यहाँ दोस्तों 5 दूनी 10 कर दीजिए। तो कितने प्रतिशत का बदलाव हो रहा है, 10% का। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए, 10% की वृद्धि में बदलाव हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों वैल्यू प्लस में दी हुई है तो इसलिए वृद्धि वाला आंसर आएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 46, 30, 40, 55, 50, 70 का औसत क्या होगा। तो दोस्तों औसत का फार्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो आप यहाँ पर इन पदों का योग कर लीजिए, 30, 40, 55, 50, 70 बटे में कुल संख्या लिख दीजिए। तो टोटल कितनी संख्या है, 5। फिर आप इन सबको जोड़ दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आएगा 5। फिर इन सबको जोड़ दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जोड़ने पर आएगा 45 बटे 5। फिर आप इसे भाग दे दीजिए 5 से, 5 चौक 20 और 5 नम 45। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 46, 11.0889 के वर्गमूल में दशमलव के बाद कितने अंक होंगे। तो दोस्तों हमें यहाँ पर इसका वर्गमूल निकालना है और फिर बताना है कि दशमलव के बाद कितने अंक होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। 11.0889 यहाँ पर ऐसे करके जोड़े बना लीजिए। फिर यहाँ पर दोस्तों आप 3 से इसमें पहाड़ा चलाइए। तो यहाँ पर 3 तिया 9 आएगा। फिर यहाँ पर घटा लीजिए। फिर यहाँ पर दोस्तों इनको जोड़ दीजिए। फिर यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए ऊपर। फिर आप ऊपर से एक जोड़ा उतार लीजिए 08। उसके बाद यहाँ पर आप फिर पहाड़ा चला दीजिए। तो यहाँ पर चलेगा 3 का पहाड़ा। तो 3 का पहाड़ा चलाने पर आएगा दोस्तों 3 तिया 9 और 3 चंग 18। फिर आप इसे घटा लीजिए। यहाँ पर आएगा 18 में से 9 जाने पर 9 आएगा। यहाँ पर 1 आएगा। फिर आप इसे यहाँ पर उतार लीजिए जोड़े को। फिर दोस्तों यहाँ पर इसे आप जोड़ लीजिए, 3 और 3 6, फिर 6 आएगा। तो दोस्तों यहाँ पहाड़ा जो 3 से चलेगा। तो आप 3 से चला दीजिए। 3 तिया 9, 3 चंग 18 और 3 चंग 18 1 19, शेष कुछ नहीं बचा है। तो यहाँ पर पहाड़ा कितने का चला है, 3 का। तो दोस्तों दशमलव के बाद कितने अंक आ रहे हैं, 2 अंक आ रहे हैं। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए।
यहाँ से रीजनिंग के प्रश्न शुरू होते हैं। यदि TEN को 256 से तथा 60 को इतने से संकेतबद्ध किया जाए तो इसी भाषा में TEEN 3 को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि T को इसने दोस्तों 2 लिखा है, E को 5 लिखा है, N को 6 लिखा है। तो आप यहाँ पर भी इसी प्रकार लिख दीजिए। तो T को हम दोस्तों क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे और E को हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। फिर E का नंबर 5 डालेंगे और N को हम क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन डी 2556। आसान प्रश्न था। प्रश्न नंबर 49, यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्ट्रोंग को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा। अब आप यहाँ पर इसको हल कर लीजिए। यहाँ पर हम इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, एस का नंबर कितना होता है, 19 होता है और टी का नंबर होता है 20, आर का होता है 18। इसी प्रकार आप कॉपी पर नंबर डाल करके हल कर लीजिएगा। और यहाँ पर आर का होता है 18, यू का होता है 21 और क्यू का होता है 17। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 19 से 18 हो रहा है, एक कम हो रहा है, और 20 से 21 हो रहा है तो एक बढ़ रहा है, और 18 से 17 हो रहा है तो एक कम हो रहा है। इसी प्रकार दोस्तों नीचे दिए गए मान को हम हल कर लेते हैं। एच का नंबर 8 होता है, 8 में से एक कम करोगे तो आएगा जी। और ई का नंबर 5 होता है, 5 में जब दोस्तों एक बढ़ाएंगे 6 आएगा और 6 पर होता है एफ। तो यहाँ पर देखिए जी एफ किस किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में है। तो सी वाला और डी वाला तो आंसर नहीं होगा। ये हम देखते हैं, आई का नंबर 9 होता है और 9 में दोस्तों एक घटा देंगे तो 8 आएगा और 8 पर होता है दोस्तों एच। जी एफ एच किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए। आप इसे दोस्तों चाहे तो कॉपी पर पूरा हल कर सकते हो, सिंपल प्रश्न है। प्रश्न नंबर 50, ए बी से बड़ा है। तो यहाँ पर लिख लीजिए कि ए जो है बी से बड़ा है। फिर कह रहा है तथा सी से छोटा है। तो सी से छोटा कौन है, ए। इसका मतलब ये हुआ कि सी जो है ए से बड़ा है। यहाँ पर देखिए डी ए और सी दोनों से बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सी से बड़ा कौन है, डी। तो सी यहाँ पर आएगा और दोस्तों ए यहाँ पर आएगा। आप ये समीकरण 1 मान लीजिए और इसे समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। फिर दोस्तों समीकरण 1 व 2 से इसे हम हल कर लेंगे। तो डी दोस्तों सबसे बड़ा है, उसके बाद सी आएगा, फिर उसके बाद ए आएगा, फिर सबसे लास्ट में आएगा बी। दोस्तों बी सबसे छोटा है तो सबसे बड़ा कौन हुआ, डी। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन डी। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 51 पर। दिए गए प्रश्न में लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। आप यहाँ पर चित्र देख रहे हो, इस चित्र के माध्यम से यहाँ पर देखिए दोस्तों 9 और 2 का अंतर कितना होता है, 7। और यहाँ पर लिखा हुआ है 343। इसका मतलब ये हुआ कि 7 की पावर 3, यानी 7 की पावर 3 का मान कितना होता है, 343। इसी प्रकार आप यहाँ पर कर लीजिए। 8 में से 2 जाने पर कितना आएगा, 6, और 6 की पावर 3 का मान होता है 216। फिर आप यहाँ पर निकाल लीजिए। 22 में से 10 जाने पर कितना आएगा, 12, और 12 का क्यूब होता है दोस्तों 17, 28। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन डी। दोस्तों आपको स्क्वायर याद रखने हैं 25 तक, और क्यूब हो सके तो 12 तक आप याद कर लीजिएगा। इससे प्रश्नों को हल करने में आसानी हो जाती है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 52 पर।
एक घड़ी में 4:30 बजे हैं। यदि मिनट की सुई पूरब की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? ये हमसे प्रश्न में पूछा गया है। यहाँ पर दोस्तों हम एक घड़ी बना लेते हैं। 12, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 9। तो क्या कहा हमसे? घड़ी में 4:30 बजे हैं, तो आप 4:30 बजा लीजिए। यहाँ पर होगा 4 और यहाँ पर होगा 4:30। फिर ये कह रहा है यदि मिनट की सुई पूरब की ओर, तो यहाँ पर पूरब है पश्चिम, तो उत्तर हमारा होगा यहाँ पर और दक्षिण होगा हमारा यहाँ पर। हमसे पूछा है कि घंटे की सुई किस दिशा में है, तो घंटे वाली सुई हमारी ये वाली है, तो ये किस दिशा में है? तो आप देख रहे हो ये दोस्तों उत्तर और पूरब के बीच में है, उत्तर पूरब। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों मैं आपके लिए अच्छे लेवल के प्रश्न सेट बना करके उपलब्ध करा रहा हूँ, तो दोस्तों एक लाइक तो बनता ही है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।